वेलकम बैक यारो। आज हम करने वाले हैं अंडर 5000 IEM का रिव्यू। SimGOT EW200, SimGOT EW300, Truth Here Chronicle Zero Blue, EPZ Q5 Pro, Kinera Celeste Abyss, QKZ HBB Heads and KZ ZDS12 Pro X। तो देखते हैं कौन सा बेस्ट है। SimGOT EW300 एक्चुअली में 7500 का आता है क्योंकि मेरे पास DSP वर्जन है, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये एक बहुत ही ऑसम IEM है अगर आपका बजट 5000 से एक्सीड करता है। तो सॉन्ग्स की टेस्टिंग करने के लिए मैंने एप्पल म्यूजिक का यूज किया है एंड पोर्टेबल डैक के लिए मैंने EPZ TP35 का यूज किया है। आप ऑडियोकूलर D07 का यूज कर सकते हो एंड 4500 के आसपास ये TP35 आता है जिसमें आप 3.5mm 4.4mm अडेप्टर यूज कर सकते हो एंड गेमिंग कंसोल के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत लाइट है, छोटू सा है, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, इवन 5 डिफरेंट फिल्टर्स भी है इसमें। लेट्स बिगिन विद SimGOT EW200 क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि EW300 में क्या कमाल किया गया है। नाउ प्रोज एंड कॉन्स दोनों की ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिजाइन की बात कर लेते हैं। और डिजाइन यहाँ पे बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग है, मतलब कि जो ये मेटल बॉडी है बहुत अच्छी लगती है, एक शाइन है मेटल का, लेकिन फिंगरप्रिंट स्मजेस पड़ जाते हैं जो कि बिल्कुल भी डील ब्रेकर वाली बात नहीं है। एंड वायर क्वालिटी मेरे ख्याल से सही है, 4000 के अराउंड आता है एंड 4000 के हिसाब से जो ब्रेडेड केबल मिलती है वो सही है। एक फायदा ये भी है कि बहुत ज्यादा टैंगल नहीं होता है। तो अब करते हैं साउंड क्वालिटी की बात। देखो ये जो पेयर है ये ऐसे लोगों के लिए नहीं बना है जो ट्रेबल सेंसिटिव है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर आपके कान दुख जाते हैं एंड आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो लंबे टाइम तक, देन आप इसको अवॉइड करना, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर जॉनर्स में ऐसा हो सकता है कि आप एंजॉय तो कर रहे हो क्योंकि बहुत ही ब्राइट साउंडिंग IEM है, लेकिन आप फिर लंबे टाइम तक एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव हो तो। लेकिन जो इसका ट्रेबल है वो काफी ज्यादा अच्छा एक्सटेंडेड है, रोल ऑफ इतना अच्छा दिया गया है, एयरी है, एक एनर्जी है, एक ब्राइटनेस है, मतलब एक ब्राइट IEM की कैटेगरी में ये आता है। हाँ, सिबिलेंट फ्री नहीं है क्योंकि कभी कभी जो इसका एक होता है ना वो समझ में आता है, लेकिन ये सारे सॉन्ग्स में बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस IEM की ये है कि बहुत ही लाइवली इंस्ट्रूमेंट साउंड करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स की टोनैलिटी है, जो टिम्बर है वो काफी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है। और इसीलिए कोई मुझसे पूछता है कि अंडर 5000 क्या लेना चाहिए, उन्हें म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह करनी है, मैं सिंपली रिकमेंड करती हूँ कि EW200 आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर हम बेस की बात करें तो देखो बेस हेड्स के लिए ये नहीं बना है, लेकिन सब बेस में जो रंबल है वो फील होता है, मतलब बियोंसे का पार्टीशन सुन लो उसमें एक जो रंबल है फील होता है। लेकिन जो मिड बेस है उसको थोड़ा कम किया गया है, लेकिन फिर भी हमें पंची एंड इम्पैक्टफुल थर्ड्स एंड थम्स मिलते हैं। अटैक के बाद जो डिके आता है वो क्विक है, फास्ट बेस की कैटेगरी में आएगा। इतना है कि आप सॉन्ग को एंजॉय कर पाओ, जैसे कि EDM पॉप रॉक है हमारा, जो ड्रम्स की साउंड है वो कितनी अच्छी निकल के आती है यार। जो इसमें वोकल्स है मतलब उसमें एक वार्मथ है, और मिड्स में क्या होता है कि बेस ब्लीड नहीं करता है, तो जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी है। मेल वोकल्स में वार्मथ है एंड जो फीमेल वोकल्स हैं बहुत एनर्जी है उसमें, हल्की शाउटीनेस आ जाती है कभी कभी कुछ सिंगर्स में जब वो हाई पिच पे चले जाते हैं, बट उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि 4000 में ओवरऑल पैकेज जो मिल रहा है साउंड का भाई बहुत बढ़िया है। एंड ये जो प्रॉब्लम है इसको आप EQ करके सही भी कर सकते हो। ओवरऑल मैं जॉनर्स की बात करूं, इंडियन सॉन्ग्स को बहुत ही मजे से एंजॉय करने वाले हो आप लोग। इसके अलावा पॉप सॉन्ग, रॉक सॉन्ग, EDMs, मेटल्स, हर तरह की सॉन्ग्स को आप एंजॉय कर सकते हो। नाउ टेक्निकलिटीज की बात करें तो इमेजिंग काफी अच्छी है, आप गेमिंग कर सकते हो, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने एनिमीज को जज कर सकते हो कि कौन किधर से आ रहा है, गन शॉट कहाँ से चले। साउंड स्टेज की बात करें तो एक 2D जैसा ही है, बहुत ज्यादा वाइड नहीं मिलेगा, ऐसा है कि लेफ्ट राइट वाला ही समझ में आता है, कोई बहुत ज्यादा उसमें डेप्थ नहीं है। सेपरेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा है, इवन फास्ट पेस बिजी ट्रैक्स में भी आपको कंजेशन फील नहीं होगा, आपको लोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स की समझ आएगी। जो एक एसेंस निकल के आता है इंस्ट्रूमेंट का वो बहुत अच्छा है यार, क्योंकि मैंने बताया बहुत ही लाइवली फील होता है, बहुत ही नेचुरल एंड रॉ जो साउंड है इंस्ट्रूमेंट की वो फील होती है आपको 4000 रुपीज में। एंड जो रेजोल्यूशन है मैं कहूँगी अबव एवरेज है। होटल कैलिफोर्निया जैसा आप सॉन्ग सुनोगे एंड लास्ट में आपको फील होगा कि
यस एक है जो टेंशन होनी चाहिए स्ट्रिंग्स प्ले होने के बाद, वो आपको फील हो रही है। कंफर्ट की बात करूं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप इसे कानों में पहन सकते हो एंड कान में पहन के भूल जाओगे कि आपने पहना भी है, क्योंकि EW300 DSP की तरफ चलते हैं। 3 वेरिएशंस हैं इसके, एक तो सिंपली 3.5 mm वाला है, फिर एक HBB कोलैब वाला आता है, जो सबसे कॉस्टली वाला है 7500 वाला, वो टाइप C DSP वर्जन है विद माइक। वो लव डेथ रोबोट वाली आपको डिजाइन देखने को मिलती है एंड मैं कहूँ यार जो मैट फिनिश दी गई है, ब्लैक कलर एंड ये लव डेथ रोबोट डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही प्रीमियम लुक लगता है। फायर क्वालिटी ऑन द कॉन्ट्ररी उतनी खास नहीं लगी मुझे। इवन जो नोजल है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो कान में कंफर्टेबली फिट हो जाता है। अब साउंड की बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें सिल्वर नोजल लगा रहता है, लेकिन आपको डब्बे में भाई गोल्डन नोजल भी मिलता है। गोल्डन नोजल से क्या होता है कि जो बेस है वो और इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो ओवरऑल साउंड सिग्नेचर निकल के आता है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। तो इसके साथ चलते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगी सिल्वर में कैसा परफॉर्म कर रहा है ये। जब आप EW200 से 300 पे शिफ्ट होते हो, इमिडिएटली आपको लगता है कि यस जो इसका सब बेस है, जो रंबल है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें और डेप्थ आ गई है एंड जो मिड बेस है उसमें भी एक काफ़ी हद तक डेप्थ आई है। इम्पैक्टफुल लगता है, पंची लगता है, थम्पी लगता है, फास्ट बेस है, अटैक के बाद क्विक डिके आता है, लेकिन अच्छा कंट्रोल है बेस पे, नाइस टेक्सचर है। फिर वोकल्स पे आते हैं। मेल वोकल्स में आपको वार्मथ मिलेगी, फीमेल वोकल्स में आपको वार्मथ मिलेगी। फेस ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो एक क्लैरिटी मिलती है आपको, बहुत ही नेचुरल साउंड निकल के आती है। इवन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टिम्बर इज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एंड जो हमारी अपर मिड्स है वहाँ पे इन्होंने काम किया है। EW200 में कई सारे सॉन्ग्स में होता था कि हाँ शाउटी फील होता था, एनर्जेटिक सा फील हो रहा है, चुभ जा रहा है, ऐसा इसमें नहीं होगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे भी आपके कान नहीं चुभेंगे। एंड ट्रेबल रीजन में जो एक एनर्जी जो ब्राइट IM बन के निकला था EW200, उसका इम्पैक्ट जो है सही किया गया है। ट्रेबल को थोड़ा स्मूथ किया गया है ताकि आप लंबे ड्यूरेशन तक हर तरह के जॉनर्स को एंजॉय कर पाओ, हाई फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम ना आए। जो लेयरिंग है वो बढ़िया है, एक साथ 4 इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा वो। नाउ टेक्निकली भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम साउंड स्टेज की बात करें तो साउंड स्टेज में इम्प्रूवमेंट आई है। हाँ वो एक 3D इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी 2D से थोड़ा सा बढ़ के ही आपको फील होने वाला है। रेजोल्यूशन इज गुड। इमेजिंग की बात करें, EW200 ऑलरेडी अच्छी इमेजिंग देता था, ये भी देता है, आराम से आप गेमिंग भी कर सकते हो। सेपरेशन काफ़ी अच्छा है, इसमें बिजी ट्रैक्स में भी आपको कंजेशन फील नहीं होगा। अगर आप 5000 के ऊपर अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो आप इसकी तरफ आराम से जा सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं क्रोनैकल ज़ीरो ब्लू एंड जो इसकी डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी है। फेस प्लेट देख लो, लेकिन यह जो इसकी जो नोजल की साइज़ है वो मैं कहूँगी थोड़ी सी बड़ी है सिमगॉट वगैरह से। तो क्या होता है जब आप कान में लगाते हो तो अंदर तक नहीं जाता है, ये हल्का सा बाहर रहता है, तो उतना ज़्यादा आइसोलेशन नहीं मिलता है ईयर ड्रम को। उसके अलावा जो वायर क्वालिटी है अच्छी है, लेकिन मैं कहूँगी कि जो 2000 में इन्होंने ट्रूथ ईयर गेट निकाला था यार, उसका वायर क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगा। एंड इसमें 10 mm के ड्यूअल ड्राइवर लगे हैं। भाई एक जो ड्राइवर है पर्टिकुलरली हमारा मिड बेस को संभालता है। देखो जो सिमगॉट EW200 है ना, वो थोड़ा ब्राइट IM है, मतलब बहुत एनर्जी है उसमें, एंड ये थोड़ा लेड बैक टाइप का है, इसमें हल्की वार्मथ है। तो अगर आपको कंटेंट वॉचिंग के लिए लेना है, मूवीज़ देखनी है, वेब शोज़ देखना है, तो आपको इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा मूवी वगैरह देखना। हम लोग साउंड क्वालिटी की बात करते हैं ना। जो सब बेस है इसमें देखो, सब बेस पता चलता है, रंबल फील होता है, लेकिन EW200 से कंपेयर करोगे तो उसका सब बेस इससे बेटर है। मतलब आप बिली एलिश का बैड गाय सुन लो, या बियोंसे का पार्टीशन सुन लो, या बोलो हर हर सुन लो, मतलब रंबल जो है आपको फील हो जाएगा, उसमें बेटर है। लेकिन जब हम मिड बेस की बात करते हैं, एंड इसमें स्पेसिफिकली ड्राइवर तो मिड बेस के लिए डेडिकेट किया गया है, मिड बेस वाकई में इसका अच्छा है, बेटर है EW200 से। तो इसके जो स्लैम्स आते हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल लगते हैं, मतलब जो थर्ड्स थम्स अच्छे फील लेते हैं। नाउ मेट्स की बात करते हैं, वोकल्स पे आते हैं, तो मेल वोकल्स में मुझे लगता है वो उतनी वार्मथ नहीं है, थोड़ा सा सोसो टाइप का है, न्यूट्रल टाइप का है। एंड जो फीमेल वोकल्स हैं वो थोड़े बेटर है मेल वोकल्स से, मतलब हल्की वार्मथ फिर भी फील होती है उसमें। लेकिन वोकल्स को कंपेयर करें EW200 से तो 200 में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, वो थोड़ा वोकल फॉरवर्ड है। तो अगर आपको इंडियन सॉन्ग सुनने हैं, आपको EW200 ज़्यादा मज़ा देने वाला है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी,
एंड जो टिम्बर है वो भी काफ़ी ऑर्गेनिक निकल के आ जाता है, एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी काफ़ी नेचुरल से साउंड लगते हैं। ट्रेबल पे आते हैं, एंड ट्रेबल ऐसा है यार कि आप बहुत देर तक जब सॉन्ग सुनना चाहते हो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज को झेल नहीं पाते हो, तब आपके लिए ये IEM बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा लेड बैक टाइप का है, उतनी ब्राइटनेस नहीं है। तो क्या होता है कि जो शाउटीनेस एंड हार्शनेस है आपको आएगी ही नहीं, आपको बहुत ही स्मूथ लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप सुनोगे। एंड इसीलिए जो जॉनर है मेटल, मैं कहूँगी कि उसको भी आप बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको बहुत एनर्जी चाहिए मेटल सुनते हुए तो सिमगॉट ले लेना, लेकिन अगर आपको लंबा टाइम एंजॉय करना है देन ये सही रहेगा। देन पॉप, EDM, रॉक वो तो आप सुन ही सकते हो। इंडियन सॉन्ग्स आपको सिमगॉट में ज़्यादा मज़े देंगे। एंड माइक्रो डिटेल्स की बात करें तो सिमगॉट में मैं कहूँगी कि थोड़ी डिटेल रिट्रीवल बेटर है इसके कंपैरिजन में। इसकी साउंड स्टेज बेटर है, थोड़ी वाइड लगती है सिमगॉट से। इमेजिंग सही है, अबव एवरेज है, आप गेमिंग कर सकते हो, सेपरेशन पता चलता है। एंड बिजी ट्रैक्स में हो सकता है कि कभी कभी आपको कंजेशन फील हो, अदरवाइज सेपरेशन इज गुड। एंड जो रेजोल्यूशन है वो भी अबव एवरेज है। तो अब हम बात करते हैं EPZ Q5 Pro की। 3D टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कैविटी बनाने के लिए। ये मॉनिटर डिजाइन किए गए हैं, काफी लाइट वेट है। इवन जो इसका वायर है उसकी भी क्वालिटी देख लो, क्वालिटी अच्छी है एंड बहुत लाइट वेट है। एंड कंफर्ट के मामले में भी बहुत सही है, मतलब लंबे ड्यूरेशन तक आप अपने कानों में लगा के रख सकते हो। इवन अगर आप लगा के सो भी जाओगे तो पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि काफी स्लिम डिजाइन है ये। नाउ डिजाइन से हट के साउंड की बात कर लेते हैं। तो ये बेस हेड्स के लिए नहीं है, इसमें जो सब बेस और मिड बेस है समझ लो उतना ही है जितना सिमगॉट में आपको मिल रहा है। तो आपको रंबल फील होगा, थर्ड थम्स, रिवर्ब, ये सब फील होता है। जो वोकल्स है उसमें बेस ब्लीडिंग नहीं होती है, तो वोकल्स की क्लैरिटी एक है। एंड जो वोकल्स है वो काफी क्लियर निकल के आते हैं, नेचुरल साउंड देते हैं एंड हल्की वार्मथ मिलेगी आपको। लेकिन अगर मैं सिमगॉट EW200 के वोकल से कंपेयर करूँ, क्योंकि उसके वोकल्स अच्छे हैं, देन उसके वोकल्स इससे भी हल्के बेटर हैं। एंड अगर मैं टिम्बर की बात करूँ तो उसके आगे थोड़ा सा अननेचुरल लगता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रेबल रीजन को भी अच्छा हैंडल किया है, मतलब ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप लंबे टाइम तक सुन पाओ, आपको हार्शनेस फील ना हो, शाउटीनेस फील ना हो। एंड स्मूथ ट्रेबल रीजन है जिसमें अच्छा खासा डिटेल रिट्रीवल भी है। लेकिन जो रॉक और पॉप सॉन्ग्स है, ऐसे जॉनर को आप ज़्यादा एंजॉय करोगे इस IEM पे। स्पेशली मैं कहूँगी कि टेक्निकलिटी वाइज इमेजिंग काफ़ी अच्छी है। अगर इतने IEM में अगर मुझे कुछ पिकअप करना है ना, तो सबसे पहले मैं ये पिकअप करती हूँ गेमिंग के लिए, क्योंकि वाकई में इसकी जो इमेजिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं कहूँगी कि सिमगॉट EW200 से ज़्यादा बेटर है। सेपरेशन अच्छी खासी समझ में आती है इंस्ट्रूमेंट की। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट IEM की तरफ, एंड ये है QKZ HBB हेड्स। HBB के साथ कोलैब में बनाया गया है। एंड बॉक्स देख सकते हो कॉमिक बुक की तरह डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन के मामले में तो भाई फुल नंबर मिलने हैं। एंड रेजन्स भी बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं, बहुत ही कूल लुकिंग लगते हैं, डिज़ाइन अच्छी है। बाकी जो वायर क्वालिटी है वो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी, मतलब जो ज़ीरो ब्लू है उसका उसी के जैसा है, लेकिन उससे भी पतला है थोड़ा वायर, तो टैंगल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको अब तक लग रहा होगा कि कोई भी इनमें से यार बेस हेड वालों के लिए नहीं है, तो आप गलत थे, क्योंकि ये बेस हेड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब जो सब बेस है, जो मिड बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। थर्ड थम्स में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। रंबल अच्छा खासा समझ आता है, उसमें डेप्थ है, एंड जो रिवर्ब है वो भी समझ में आता है। तो ओवरऑल बेस का टेक्सचर प्रॉपर है, बढ़िया है, एंड बेस हेड्स को मज़ा आएगा इससे। लेकिन यही तो प्रॉब्लम हो जाती है ना कि आप जब बेस को बहुत बढ़ा देते हो तो वोकल पे इम्पैक्ट पड़ता है, और वही हो रहा है। वोकल्स थोड़े से मडी हो रहे हैं। अब यार मिड्स में ना बेस घुल गया है, तो उससे क्या है कि हमारे जो मेल वोकल्स हैं, फीमेल वोकल्स हैं, वो थोड़ा बैक सीट पकड़ लेते हैं, वो उतने निखर के नहीं आते, उतनी वार्मथ नहीं रहती है। लेकिन मैं कहूँगी कि क्लैरिटी रहती है वोकल्स में। टिम्बर की बात करें तो ऐसा नहीं कह सकते बहुत ही प्रिसाइज आ रहा है, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो मुझे लगते हैं कि हल्के आर्टिफिशियल से लग रहे हैं। जो ट्रेबल रीजन है वो काफ़ी स्मूथ है, उसमें हार्शनेस नहीं है, एक शाउटीनेस नहीं है, आपको हाई फ्रिक्वेंसीज बिल्कुल नहीं चुभने वाली हैं, आप काफ़ी लंबे टाइम तक सुन सकते हो। डिटेल रिट्रीवल मैं कहूँगी कि कम है,
एंड माइक्रो डिटेल्स मिस आउट हो जाती हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये नेगेटिव बात नहीं है, स्पेशली जो हाई फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव हैं, उन्हें म्यूज़िक एंजॉय करनी है, उनके लिए ये सही रहेगा कि हाँ ऐसी ट्यूनिंग वो पसंद अगर करते हैं जिसमें बेस हाई हो एंड फटीग ना हो हाई फ्रीक्वेंसी से। टेक्निकली साउंड स्टेज ओके है, बहुत वाइड नहीं है, सेपरेशन मिलेगा, लेकिन यार मुझे काफ़ी बार कंजेशन फील होता है कई सारे ट्रैक्स में। सो सेपरेशन भी इज़ ओके टाइप्स। इमेजिंग मैं कहूँगी कि एवरेज या अबव एवरेज कह सकते हैं। तो टेक्निकलिटी वाइज उतना साउंड नहीं है, म्यूज़िक को एंजॉय करने के लिए बनाया गया है। एंड मैं कहूँगी कि रॉक पॉप ईडीएम आप ज़्यादा एंजॉय करोगे इस पर। तो अब बात करते हैं किनेरा सेलेस्ट एबिस की। वैसे तो ये एक ड्रैगन का नाम है, चाइना में एशियन टाइम्स में उसी नाम पे रखा गया है। एंड जो फेस प्लेट रेजिन है उसको भी देख लो तो ड्रैगन जैसा विंग्स वाला डिज़ाइन बनाया गया है। तो जब आप पास से देखते हो आपको बहुत अपीलिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा दूर से आपको शायद डिज़ाइन उतना पता नहीं चलने वाला है, लेकिन जो इसकी वायर क्वालिटी है वो भी मुझे सही लगी। 3000 का आता है एंड सब में सस्ता है। तो अगर आप अब तक IEM बाई नहीं किए हो एंड अगर आपको 3000 के अराउंड चाहिए देन आप ये ले सकते हो। मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहले लंबे टाइम तक आप कान में पहन सकते हो, कंफर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साउंड की बात करें तो देखो बेस हेड्स के लिए नहीं है, लेकिन बेस काफ़ी अच्छा है। मतलब सब बेस में रंबल फील होता है एंड जो हमारा मिड बेस है उसमें हमें अच्छा खासा थम्स फील होते हैं। अटैक एंड जो डिके है वो फास्ट पेस है, तो बेस टाइट एंड फास्ट कहेंगे तो आपको बेस बूस्टर वाले सॉन्ग्स में भी मज़ा आ जाएगा इससे। एंड मैं कहूँगी कि जो मोन ड्रॉप Q2 मिलता है, मतलब 2200 2500 के अराउंड, उसके बेस से ज़्यादा बेस आपको इसमें मिल जाएगी। वोकल्स की बात करें, सबसे अच्छी बात बेस ब्लीडिंग नहीं हो रही है। वोकल्स में थोड़ी वार्मथ है, तो जो हमारे मेल वोकल्स हैं, फीमेल वोकल्स हैं, उनके सॉन्ग्स आपको पसंद आने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आप इंडियन सॉन्ग्स को एंजॉय इसमें करोगे। जो हमारा अपर मिड है यार देखो शाउटी नहीं होता है, तो फीमेल वोकल्स जब बहुत हाई पिच वाले होते हैं उस पर आपको बिल्कुल भी हार्शनेस फील नहीं होगी। डिटेल रिट्रीवल मैं कहूँगी कि अबव एवरेज है एंड उतना ब्राइट नहीं है, उतना एयरी नहीं है, लेकिन स्मूथनेस है। तो आप लंबे टाइम तक सॉन्ग्स को एंजॉय कर सकते हो एंड इस पे आप इंडियन सॉन्ग्स को एंजॉय कर सकते हो। रॉक सॉन्ग, पॉप सॉन्ग, ईडीएम्स आप इस पे एंजॉय करोगे। मेटल मैं कहूँगी शायद आप उतना एंजॉय नहीं करोगे। एंड अदर डिटेल्स की बात करूँ तो जो इसका टिम्बर है मैं कहूँगी कि अबव एवरेज है। जो साउंड स्टेज है वो भी अबव एवरेज है एंड जो सेपरेशन है वो सही है। इमेजिंग मैं कहूँगी अबव एवरेज है, आप गेमिंग कर सकते हो इस पे। रेजोल्यूशन भी कहूँगी कि एवरेज है। तो अगर आपको म्यूजिक एंजॉय करनी है एंड 3000 का बजट है एंड गुड लुकिंग भी होना चाहिए देन डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और आज का हमारा लास्ट IEM है KZ ZDS12 Pro X, जिसका रिव्यू मैंने एक बार और किया है, लेकिन वो विदाउट स्विच वाला था। इसमें मैनुअल स्विच लगे हुए हैं और ये वाला 100 रुपीज़ कॉस्टली है उससे। और मैं अब कहूँगी कि इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है विदाउट स्विच वाला लेना, अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना हो तो, क्योंकि ये भी एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है SIMGOT, ट्रुथ हियर एंड इन सब का। एंड स्विच का यूज़ करके आप डिफरेंट ट्यूनिंग कर सकते हो, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैं कहूँगी कि विदाउट वाला लेना, विदाउट स्विच वाला सही है। एंड वायर क्वालिटी यार KZ 1000 वाले KZ में भी वही वायर देता है और 4000 वाले में भी वही देता है, ये आगे बढ़ते ही नहीं है। तो V शेप वाला इनकी ट्यूनिंग रहती है। तो अगर आपके पास 2000 वाला KZ का IEM है एंड आप इस पर स्विच कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि आप जब वहाँ से इस पर जंप लगाते हो इस वाले KZ पे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्लैरिटी एंड साउंड में, रेजोल्यूशन में। अब बेस की बात करूँ, बेस अच्छा है, रंबल फील होता है, मिड बेस का जो स्लैम है वो भी फील होता है। बेस हेड्स के लिए नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको थर्ड थम्स अच्छे पता चले। फीमेल वोकल्स एंड मेल वोकल्स दोनों ही अच्छे हैं, मतलब इतना कि उसमें क्लैरिटी है एंड जो हमारा ट्रेबल है वो शाउटीनेस और हार्शनेस उसमें नहीं, इतना बैलेंस किया है ट्रेबल और बेस रीजन को कि वोकल्स पे इम्पैक्ट ना पड़े। डिटेल रिट्रीवल मैं कहूँगी ओके है, आपको माइक्रो डिटेल समझ में आएंगी। साउंड स्टेजिंग इज़ अबव एवरेज, सेपरेशन इज़ ओके, इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन समझ में आएगी। इमेजिंग भी मैं कहूँगी अबव एवरेज है, गेमिंग आप कर सकते हो। नाउ अब आपको डिसाइड करना है कि ये चाहिए या SIMGOT चाहिए
या ट्रूथ हीयर चाहिए या ईपीसी चाहिए। अगर इतने सारे आईएम्स हैं एंड मेरे पास बजट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक आईएम लेना है, तो मैं सिमगॉट EW300 की तरफ जाऊंगी। अगर मेरे पास बजट का रेस्ट्रिक्शन है 5000 रुपीज़ का, देन मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से सिमगॉट EW200 की तरफ जाऊंगी। और अगर मैं ऐसी हूँ कि मुझे हाई फ्रीक्वेंसी से थोड़ा परेशानी होती है यार, कि लंबे ड्यूरेशन तक ना सुन पाऊँ, फटीक हो जाए, तब मैं ट्रूथ ईयर क्रिनैकल ज़ीरो ब्लू की तरफ जाऊंगी। ये था इस वीडियो का पार्ट 1। होपफुली पार्ट 2 में और भी तगड़े तगड़े 5000 के अराउंड आईएम्स हम लोग लाएंगे एंड आपको बताएंगे कि क्या लेना चाहिए। वैसे मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेकिलिटी, जहां आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स, और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही तगड़े नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन, बाय बाय।